स्टार्ट करें? यस प्लीज। ओके, आई होप सभी लोग कनेक्टेड हैं और प्रॉपरली सभी तक वॉइस और वीडियो प्रॉपरली आ रहा होगा। सो a very good morning to all of the students, parents, and if the parents are connected, and all the respected dignitaries here. It gives me immense pleasure to welcome you all to the 13th Student Orientation Day program by the Department of Zoology and Botany, SSPG College, Shahjahanpur, Uttar Pradesh. This is a much awaited event in every student's life, as we all know, as it helps them to facilitate their first mature step towards excellence and the career. So, Student Orientation Day program always possesses a great position in every student's life because it gives him idea about their higher education program planning and how they are stepping into their career. This is all about the Orientation Day program. Let me introduce our institute and department. Our institution is a part of actually Mumukshu Shiksha Sankul, which includes 5 sister concerns, and our department of zoology and botany is a well-known entity of this institute due to its innovationalism, dynamism, and persistence for seeking and adopting innovative methods to improve the quality of higher education. In its short journey of 13 years, the department has already touched various milestones like university gold medal in PG department, consistent 100% result in previous years, etc. That's why on this day we can say it has now established itself as one of the leading establishments of our glorious Mumukshu Shiksha Center. Now, with the permission of all the elders here, I would like to start the program officially by welcoming Dr. Ramesh Surya, Head Department of Zoology, to put the outlines of today's program. Welcome, sir. थैंक यू वेरी मच। आज के इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में जो कि डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी एंड जोलॉजी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, आप सभी का मैं हार्टली वेलकम कर रहा हूं। बेसिकली ओरिएंटेशन प्रोग्राम का जो मतलब, जो पर्पस है हमारा, आज इस प्रोग्राम को हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वर्चुअल हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। नॉर्मली जो बीते हमारे पिछले सेशंस जो निकले हैं हमारे, उनमें हम जो बीएससी पार्ट 1 के स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के साथ हम फिजिकली ओरिएंट होते हैं। और ओरिएंटेशन प्रोग्राम का जो बेसिक पर्पस होता है, जो वो हमारे डिपार्टमेंट के, हमारे कॉलेज के, हमारी जो इंस्टीट्यूशन है उनके क्रिया से हम जो है हम स्टूडेंट के साथ कनेक्ट होंगे या स्टूडेंट हमारे साथ कैसे कनेक्ट होगा, बातों पे हम लोग डिस्कस करते हैं, चर्चा होती है, स्टूडेंट्स को किया जाता है। तो उसी क्रम में चूंकि हम पेंडेमिक है तो फिजिकली हम प्रोग्राम ना करके हमने ये प्रोग्राम आज वर्चुअल ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की है। प्रोग्राम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस प्रोग्राम को शेयर कर रहे हैं हमारे प्रिंसिपल सर हैं डॉक्टर ए के मिश्रा जी, IQAC जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंस्टीट्यूशन के लिए, एक है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट किसी भी इंस्टीट्यूशन के, यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज के लिए, जो इंटरनल असेसमेंट करता है, क्वालिटी एश्योरेंस करता है। मैं बतौर मेंबर हमारे साथ डॉक्टर आदित्य सिंह जी हैं जो कि हेड हैं पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट। वो आज हमारे बच्चों को IQAC का रोल बेसिकली में या किसी भी इंस्टीट्यूशन में क्या होता है, IQAC किस तरीके से फंक्शनिंग बॉडी है, क्या उसके फंक्शन हैं, उन बातों से तुम कराएंगे। IQAC से संबंधित सारी बातें आज जो भी हमारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं वो आज कुछ ना कुछ अवश्य इस IQAC समझेंगे। बहुत सारी नई चीजें होती हैं क्योंकि 12th के बाद जब बच्चा ग्रेजुएशन में आता है, एक नया एनवायरनमेंट होता है। एनवायरनमेंट में नए तरीके के क्लासरूम होते हैं, नई तरीके की पढ़ाई होती है, होते हैं, मतलब
क्लासरूम टीचिंग का पैटर्न चेंज होता है। तो उन सब चीजों से स्टूडेंट्स को रूबरू कराने के लिए आज का ये प्रोग्राम रखा गया है। इसी क्रम में आज के प्रोग्राम में जो नेक्स्ट स्पीकर हमारे साथ होंगे वो डॉक्टर मीना शर्मा जी होंगी। वो ग्रीवेंस सेल के बारे में, जो हमारी फीमेल स्टूडेंट्स हमारे यहाँ जो कॉलेज में पढ़ाई करने आते हैं, स्टडी करने आते हैं, तो वो किस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं या कोई प्रॉब्लम उनके साथ आ रही है, तो उस प्रॉब्लम का समाधान कैसे हो, या वो अपनी शिकायत अगर उन्हें करनी है तो शिकायत कहां पे दर्ज कराएं, क्या क्या एस्पेक्ट्स उनके साथ हो सकते हैं। इस सारी चीजों की जानकारी आज हमें मिलेगी मीना जी के द्वारा, फीमेल ग्रीवेंस या महिला ग्रीवेंस सेल के द्वारा, जिसकी आप जी मैं कभी सॉरी, कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम हुई। तो ओरिएंटेशन जो आज हम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो मैं बता रहा था आपको कि ग्रीवेंस सेल के बारे में मीना जी हमारे साथ हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट से सीनियर फैकल्टी मेंबर हैं, इस समय बतौर हेड कार्यरत हैं आप। वो आपको ग्रीवेंस सेल के बारे में डिस्कस करेंगी, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ डिस्कस होगा, उनका बताएंगे वो आपको कि कैसे हम किन किन प्रॉब्लम्स को अगर हमें शॉर्ट आउट करना है तो कैसे हम आखिर उन प्रॉब्लम्स को कैसे शॉर्ट आउट करेंगे। किसी भी इंस्टीट्यूशन का सबसे जो अहम पार्ट होता है वो होता है डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं तो सारी चीजें आपके हेल्दी मैनर में जाएंगी, और अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन इनडिसिप्लिन्ड हो जाता है, वहां का स्टूडेंट हो या वहां का स्टाफ हो, अगर वो इनडिसिप्लिन्ड हो जाता है तो सारी चीजें जो कि एक हेल्दी मैनर में जानी चाहिए थी वो नॉन हेल्दी मैनर्स में, अनहेल्दी मैनर्स में जाने लगती हैं, और पूरा का पूरा एनवायरनमेंट जो है वो न्यूसेंस क्रिएट होने लगते हैं, और एक जो एकेडमिक माहौल होना चाहिए था उस कॉलेज का या उस इंस्टीट्यूशन का, वो बिगड़ने लगता है। तो ये एक भारी भरकम जिम्मेदारी जो हमारे यहाँ या किसी भी कॉलेज में रहती है। हमारे यहाँ उस जिम्मेदारी को बतौर चीफ डॉक्टर हमारे साथ डॉक्टर अजीत सिंह चारक जी होंगे आज, जो आपको हमारे कॉलेज के ओरिएंटेशन जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें आपको डिसिप्लिन के बारे में बताएंगे कि प्रोक्टोरियल बोर्ड का रोल, और आखिर हमको कैसे डिसिप्लिन रहना है खुद में भी, और कैसे डिसिप्लिन रखना है और साथियों को भी। इसके बाद कुछ स्टूडेंट्स की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी हर इंस्टीट्यूशन में परफॉर्म होती हैं, हमारे कॉलेज में भी परफॉर्म हो रही हैं। दो अलग अलग विंग्स चलते हैं, एक विंग चल रहा है एनएसएस का, इसमें हमारे वॉलंटियर्स रहते हैं। ऐसे ही एक विंग चल रहा है एनसीसी का, जिसमें हमारे साथ कैडेट्स रहते हैं। और दोनों ही जो विंग है वो सोशल प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छे अच्छे वर्क करते हैं। और इस समय जो कोरोना का पीरियड चला, उस पीरियड में हमारे एनएसएस और एनसीसी के वॉलंटियर्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था। इस समय बिल्कुल कंप्लीट लॉकडाउन था, काफी हद तक चीजें बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। जो हमारे गरीब परिवार थे उनको खाने के साथ दिक्कत थी, उनको पीने के साथ दिक्कत थी, उनको मास्क की प्रॉब्लम थी। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को हेल्प करा हमारे कैडेट्स ने और हमारे एनएसएस के वॉलंटियर्स ने। तो एनएसएस को रन कराने वाले एनएसएस के जो कोऑर्डिनेटर है हमारे कॉलेज में, डॉक्टर शालीन सिंह जी है, हेड हैं आप डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में, और पिछले काफी लंबे समय से एनएसएस को लीड कर रहे हैं। और काफी क्रिएटिव चीजें आपने एनएसएस में करी हैं। एनएसएस के बच्चों को आपने वॉलंटियर के रूप में तैयार किया है, जो कि हर समय किसी भी परिस्थिति में समाज के साथ खड़े होते हैं और सहयोग प्रदान करते हैं। तो आपको एनएसएस के बारे में भी जानकारी मिलेगी कि कैसे आप अपने कैरियर में भी उस एनएसएस का फायदा ले सकते हैं, और उस एनएसएस से आप सोसाइटी को क्या दे सकते हैं। एनसीसी जो है वो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन में रोल अपना प्ले करती है, क्योंकि आर्मी जो होती है वो उनका पहला मोटिव ही यही होता है कि शुड बी डिसिप्लिन, आपको डिसिप्लिन रहना चाहिए, आपकी लाइफ जो है वो कैसे डिसिप्लिन रहेगी। और एनसीसी का आपके कैरियर में क्या रोल हो सकता है, जो आर्मी बैकग्राउंड में जाना चाहते हैं या आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उस आर्मी को ज्वाइन करने के लिए एनसीसी का क्या रोल हो सकता है, एनसीसी आपको कैसे बेनिफिट दे सकती है आपकी खुद की लाइफ में और आपकी सोसाइटी के साथ। तो उसको जो लीड कर रहे हैं हमारे कॉलेज में डॉक्टर आलोक सिंह है, हेड है आप डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री के।
और जो सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी एक और भी होती है स्टूडेंट्स के लिए कि जब आप पढ़ने आते हैं तो आपको किताबों की बेहद आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि बिना किताब के, बिना बुक के आप कोई भी स्टडी कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। और उन किताबों को कंसल्ट करने के लिए, उन किताबों को पढ़ने के लिए आपको एक लाइब्रेरी की आवश्यकता पड़ती है। तो उस लाइब्रेरी को ज्वाइन करने के लिए, कि लाइब्रेरी आपको कैसे ज्वाइन करनी है, लाइब्रेरी हमारी कितनी रिच है, हमारी लाइब्रेरी में कितनी सारी बुक्स अलग अलग टॉपिक्स को, अलग अलग सब्जेक्ट्स को कलेक्ट कर रही है, कवर कर रही है, तो वो सारी जानकारी आज आपको एसपी डबराल जी, जो कि हमारे यहाँ बतौर लाइब्रेरियन हैं, आपको उनके माध्यम से मिलेगी। तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया इस ओरिएंटेशन का कि आज आपको इस ओरिएंटेशन में क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं, क्योंकि जो जब आप 12th पास करके ग्रेजुएशन में आ रहे होते हैं तो एक बिल्कुल डिफरेंट कल्चर होता है, डिफरेंट एनवायरमेंट होता है, आपको अलग तरीके का डिसिप्लिन मिलेगा, अलग तरीके की लाइब्रेरी मिलेगी, अलग तरीके के आपको सोशल प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे लाइक एनसीसी, एनएसएस, तो अलग तरीके का क्लासरूम टीचिंग मिलेगा। तो ये सब चीजें आपको बताई जाएं, आप उन सब चीजों से यूज टू हो, आप उन सब चीजों से रूबरू हो। तो इन सब चीजों से आपको वाकिफ कराने के लिए, आपको समझाने के लिए डिपार्टमेंट हमेशा हम लोगों का काम करता रहा है। फिजिकली हम जब हमारा सेशन स्टार्ट होता था तो हम जो हमारा बीता बीता हुआ सेशन होता था उसमें हमने क्या अचीवमेंट्स किए, हमारा रिजल्ट्स क्या रहा, उन रिजल्ट्स पर डिस्कस होता था। और साथ ही साथ जो न्यू कमर्स होते थे, जो नए एडमिशंस या जो नए स्टूडेंट्स हमारे यहाँ आते थे, उनको हम ये बताने की कोशिश करते थे कि हमारा कल्चर क्या है, हम किस कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, कि हम किस तरीके से आपको पढ़ाएंगे, किस तरीके से आपको पढ़ना है, किस तरीके से आपको एग्जाम्स में जाना है, जिससे आपको क्या होगा कि जो फियर है, जो फोबिया आपके दिमाग में है कि अब आप हायर एजुकेशन में आए हैं, एक कोएड एजुकेशन में आए हैं, एक डिफरेंट एनवायरमेंट में आए हैं, तो आप उस एनवायरमेंट के यूज टू हो जाएं, आपको उस एनवायरमेंट से कोई ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो इन सारी चीजों से आपको रूबरू कराने के लिए ही ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स होते हैं। ओरिएंटेशन प्रोग्राम स्टूडेंट भी कर सकता है। अब जब बतौर फैकल्टी मेंबर हम अगर कहीं कहीं नए नए ज्वाइन करते हैं तो हमारे भी ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स होते हैं। हमें ये सिखाया जाता है कि हमें हमें कैसे कनेक्ट करना है अपनी ऑडियंस के साथ, और हमारी ऑडियंस आप हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारी ऑडियंस होती है। तो हमें किस तरीके से आपके आपके साथ कनेक्ट होना है, तो ये सारी बातें आपके साथ डिस्कस होंगी। तो अब मेरे ख्याल से प्रोग्राम के हम अगले चरण पे हैं। प्रिंसिपल साहब हम लोगों के साथ थोड़े समय में, कुछ ही समय में जुड़ने वाले हैं, और वो आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं और वो आपको आगे का प्रोग्राम रन कराएंगे। तो मैं आगे के प्रोग्राम के लिए मैं हैंड ओवर करता हूं हमारे आज के संचालक मिस्टर के एस शुक्ला। थैंक यू वेरी मच। Thanks a lot, sir. Thanks a lot for putting such wonderful outline of the program. Next in the room, I would like to call upon Dr. Aditya Kumar Singh, who's a member of RPAC and also head of department political science, and whose inspiration of consistency is guiding us to climb hero heights in the field of academic excellence. Please welcome Dr. Aditya Kumar Singh. Aditya sir, please. हाँ, धन्यवाद केशव जी। आप सुन पा रहे हैं मुझे? Yes sir, welcome आवाज sir. आ रही है मेरी? Yes sir, आ रही है। हेलो। आ रही है सर आवाज सर। अच्छा अच्छा, थैंक यू। आज के कार्यक्रम के, ठीक है, थैंक यू। हमारे कार्यक्रम के आज संचालक महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। परम आदरणीय प्राचार्य जी, महाविद्यालय चीफ डॉक्टर अजीत सिंह चारक साहब, मीना शर्मा जी, शालीन सिंह जी, एसपी डबराल साहब, आलोक कुमार सिंह जी, और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई कि आपने एसएस कॉलेज को अपने कैरियर के रूप में चुना, और एसएस कॉलेज
कॉलेज में आपने एडमिशन लिया। सच तो यह है कि जब आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं तो आप ये है कि हम एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं। मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि आप हमेशा इस बात को ध्यान रखिए, ये दिमाग से टीचिंग है, एक तरह से शिक्षा है। जो अच्छे लोग होते हैं वो कभी भी अपना प्रचार नहीं करते, अपनी खूबियां नहीं बताते लोगों को। आपको ये तय करना होता है नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आदित्य सर हमसे दोबारा जुड़ रहे हैं। आदित्य सर, आदित्य सर जल्दी ही हम लोगों से दोबारा जुड़ेंगे। उनके नेटवर्क को अगर सही होने में समय लगे तो आप डॉक्टर शालीन या अन्य किसी वक्ता को बुला सकते हैं। ओके सर, ओके, श्योर। So next in the sequence, I feel it's privilege to welcome one of the fittest and finest personality of our institution, Dr. Ajit Singh Charak. He is Chief Proctor and HOD Department of Physical Education, who played a prominent role in developing disciplined and healthy environment in our college. Dr. Ajit Singh Charak, sir. Welcome, sir. थैंक यू केशव जी। क्या मेरी आवाज क्लियर है आप सबको? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। एक्चुअली मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं गांव में बैठा हूँ, तो कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज इंटीमेट मी। नहीं, नो प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू एंड लेट मी कांग्रेचुलेट टू यू डॉक्टर पांडे सर एंड रमेश सर फॉर हैविंग सच ए वंडरफुल प्रोग्राम फॉर द स्टूडेंट्स। एंड आज के इस प्रोग्राम में हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर मिश्रा सर, हमारे प्रिंसिपल महोदय, मेरे सीनियर साथी डॉक्टर आदित्य सर, मीना मैम, सालिन सर, डबराल सर और आलोक सर और अन्य साथीगण जो इस प्रोग्राम में वर्चुअल रूप से जुड़े हुए हैं, सभी का मैं सादर प्रणाम करता हूं। और छात्र छात्राएं, आप सभी को इस बात के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, साथ ही आपका स्वागत करता हूं कि आपने हमारे महाविद्यालय को ज्वाइन करके हम लोगों को गौरवान्वित करने का अवसर दिया है और आपको भी निसंदेह इसका एडवांटेज मिलेगा एक लॉन्ग टर्म प्लान में जब आप यहाँ से निकलेंगे। 3 साल के बाद एक ऐसी फैकल्टी में आप ज्वाइन किए हैं जिसका रिजल्ट 100% है, नो डाउट। और फैकल्टी एज ए होल बहुत डेवलप, बहुत एडवांस और बड़ी ही केयरफुल है बच्चों को लेकर के। तो सभी छात्र छात्राओं का भी हृदय से मैं स्वागत करता हूं कि वो महाविद्यालय परिवार से जुड़े हैं। आज चूंकि एज ए चीफ प्रॉक्टर के रूप में और साथ ही साथ एज ए स्पोर्ट्स सेक्रेटरी के रूप में मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया है, तो सबसे पहले मैं आपको ये अवगत कराना चाहूंगा कि जो चीफ प्रॉक्टर के तौर पर जो बोर्ड हमारा है, हमारी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है लाइफ में और इवन जो कॉलेज लाइफ स्टाइल है उसमें सारे बच्चों को एक प्रॉपर जो डिसिप्लिन का एक लेसन सिखाया जाए, उनको बताया जाए कि वो प्रॉपर चीजों को फॉलो करें। महाविद्यालय में इसी सीक्वेंस में मैं आपको बताता हूं कि रैगिंग कंप्लीटली बैन है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आप फेस करते हैं ऐसी रैगिंग से संबंधित, कोई भी छात्र या छात्रा, वो हमको कंट्रोल रूम पर लिखित रूप में अवगत कराए, जिसके लिए हम उस पर एक्शन अवश्य लेंगे। साथ ही कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो कि आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हर्ट करती हो, आपको लगता हो कि ये चीज हमें यहाँ नहीं होनी चाहिए थी, वो आप हमको कंट्रोल रूम पर हमें इस बात को अवगत कराएं और हम उसके सॉल्यूशन अवश्य करेंगे। आपको निश्चिंत
फ्री इन्वायरमेंट में आप रह करके कॉलेज में पढ़ाई करें, ये पूरी कोशिश हम लोगों की रहेगी। आप जब कॉलेज में आते हैं, आपसे ऐसी उम्मीद की जाती है कि एज ए छात्र के रूप में जो महाविद्यालय द्वारा निर्गत नियम, कायदा, कानून जो कि प्रोस्पेक्टस में भी आपके लिए प्रिंटेड हैं, आप उसमें देख सकते हैं, उनका पालन करेंगे। क्योंकि साइंस स्ट्रीम के बच्चे नो डाउट डिसिप्लिन होते हैं और उनसे ऐसी उम्मीद भी की जाती है। अगर फिर भी कहीं आपको अदर किसी स्ट्रीम के बच्चे से कोई प्रॉब्लम आती है, किसी आउटसाइडर से कोई प्रॉब्लम आती है, तो प्लीज ब्रिंग इट टू आवर नोटिस, जिससे कि हम उस पर आगे एक्शन ले सके। कॉलेज में बहुत सारी हमारी सेल काम कर रही हैं, जैसे अभी डॉक्टर मीना मैम आपसे बात करेंगी महिला प्रकोष्ठ के बारे में। जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हमारी हैं वो अपनी प्रॉब्लम डायरेक्ट उनको इंटीमेट कर सकती हैं। लाइब्रेरी हमारे यहाँ पर है ही है। कैंपस कंप्लीटली ग्रीन है, आप उसको मेंटेन करने में हेल्प करेंगे, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है। साथ ही साथ जो कुछ कॉलेज में अवेलेबल है उस सब चीजें का आप मैक्सिमम एक्सप्लोर करें। अगले 3 साल हम मान के चलते हैं मिनिमम, और चाहेंगे कि आप अगले पीजी क्लासेस में भी हम लोगों के साथ जुड़े रहें। तो आप जो भी फैसिलिटीज कॉलेज में है वो आफ्टर ऑल है आप लोगों के लिए ही, आप उसका मैक्सिमम यूटिलाइज करें और अपने आप को फुली इक्विप करने के बाद आप यहाँ से पास आउट हो, ऐसी उम्मीद है मुझे। एक इसी सीरीज में हम लोग जो है, चूंकि इस साल नेक का इंस्पेक्शन कराने के एजेंडा के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो एक स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे ऑनलाइन हम लोग आप लोगों के माध्यम से फीडबैक लेंगे। सभी जो यहाँ हम लोग के साथ जुड़ी हुई छात्र छात्राएं हैं, उसमें भी आप अपना इनपुट हम लोगों को अवगत कराएंगे। जो आप एडवाइस देंगे, कुछ ऐसा लगता होगा कोई डेफिशिएंसी है, हम कोशिश करेंगे कि वो उसको पूरी की जाए, जिससे कि आप जब तक फुली सेटिस्फाइड नहीं होंगे तब तक हम लोगों का मोटिव पूरा नहीं होता है। चाहे वो एज ए डिसिप्लिन की बात हो, चाहे वो आपको एक्सपोजर की बात हो, ईच एंड एवरी एंगल जो भी आपकी डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ एंगल है, हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको एक्सपोजर उसका मैक्सिमम दिया जाए। ये अब आपके ऊपर भी है कि आप उसका कितना एडवांटेज उस चीज का ले पाते हैं। साथ ही मैं अब आपको एज ए स्पोर्ट्स सेक्रेटरी के रूप में कॉलेज में संबंधित या संचालित जो हमारी एक्टिविटीज हैं उसके बारे में अवगत कराऊंगा। पहली बात तो ये है कि हमारा कॉलेज इस साल आपके गर्व का विषय ये है आपके लिए कि ओवरऑल यूनिवर्सिटी चैंपियन है। बॉयज कैटेगरी में जहां यूनिवर्सिटी में 548 एफिलिएटेड कॉलेज हैं, उसमें हम लोग रैंक फर्स्ट हम लोगों की सेशन में रही है। लास्ट सेशन में भी हम लोग 5 टीमों की चैंपियनशिप थी, हमारे पास एक रनर अप ट्रॉफी थी। इस बार भी हम उसी पुनरावृत्ति करते हुए ओवरऑल चैंपियन बने। तो आप एज ए स्पोर्ट्स कैरियर के रूप में अगर आप कोई इंस्टीट्यूट शाजापुर में देखना चाहते हैं, तो मैं समझता हूं कि इस समय एसएस कॉलेज से बेहतर विकल्प आपके पास नहीं होगा। साथ ही साथ हम लोग आपके डेवलपमेंट के लिए इंटर फैकल्टी, खेल महोत्सव और सिलेक्शन ट्रायल्स, फिटनेस प्लान और स्पेशली गर्ल्स के लिए मिशन शक्ति जैसे प्रोग्राम रेगुलर हम लोग चलाते रहते हैं। उम्मीद है कि आप उसमें पार्टिसिपेट करें और मैक्सिमम आउटपुट हम लोगों से आप उठा सकें। जो लोग किसी भी फील्ड में इंटरेस्टेड हो, सारे मेजर गेम्स हम लोगों के पास उपस्थित हैं। साथ ही साथ हम लोगों के साथ एक न्यू फैकल्टी भी सेशन में ज्वाइन की है, मिस्टर प्रांजल शाही, जो कि अब फैकल्टी के रूप में हम 2 लोग आपके साथ मौजूद रहेंगे। और साथ ही साथ ये भी है कि जो हम टीम बनाते हैं अपने यहाँ, उन टीम्स का ट्रेनिंग कैंप लगाते हैं, आपको एक्सपोजर देने के लिए पूरा प्रयास किया जाता है। उस टीम को कंपोज करने के बाद हम यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट खेलने भेजते हैं। वहां पर टीम का जो स्कोर रहता है, उसके बाद आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है यूनिवर्सिटी टीम का मेंबर होने के साथ। वहां से आप ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटीज, नॉर्थ जोन यूनिवर्सिटीज और नेशनल गेम्स वगैरह खेलने का मौका मिलता है। तो जो लोग स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हो वो निसंकोच हम लोगों से हमारा जो डिपार्टमेंट है इंडोर स्टेडियम, जो लॉ कॉलेज के बराबर पर बना हुआ है, पीछे आप ग्राउंड क्रॉस करने के बाद जाएंगे तो डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन के नाम से वहां पर मौजूद है, इंडोर स्टेडियम के नाम से मौजूद है। आप वहां पर अपने नाम नोट करा देंगे कि हम इस गेम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। इस सेशन में हम खेल महोत्सव भी आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज कराएंगे, हर साल कराते हैं, इस साल भी कराएंगे। चाहेंगे एक मैक्सिमम नंबर्स में आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करें। देखिए, पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स में केवल ये नहीं है कि आपको कोई मेडल ही जीतना है। ओवरऑल टू बिकम अ फिट, तो आपको एक स्पोर्ट्स क्रेजी होना बहुत जरूरी है, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल आपकी होनी चाहिए।
उस एंगल से भी मैं चाहूंगा आप ज्यादा से ज्यादा नंबर में लोग पार्टिसिपेट करें। साथ ही साथ एक चीज और मैं आपको अवगत करा दूं कि हमारा जो सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन, ये सब्जेक्ट कंपलसरी है फॉर ऑल, यानी कि आप साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम का बच्चा तीनों साल इसको आपको कंपलसरी आपको एग्जाम देना होगा, इसका प्रैक्टिकल आपको देना होगा। और ये चूंकि ऑब्जेक्टिव बेस्ड इसके क्वेश्चंस होते हैं, इसका हम लोग अपने कॉलेज की वेबसाइट पर भी अपने कुछ मॉडल क्वेश्चन पेपर्स अपलोड कराए हैं और आगे जारी रखेंगे। ऑनलाइन क्लासेस का भी हम लोग प्लान किए हैं, वो भी हम आपके इसी ग्रुप में इंटरेक्ट होंगे। जब जब हमको मौका मिलेगा हम कुछ कंस्ट्रक्टिव आइडियाज के साथ, कुछ क्वेश्चंस के साथ, कुछ वीडियो क्लिप के साथ, कुछ फिटनेस को लेकर के आप लोगों से इंटरेक्ट होते रहेंगे। और डायरेक्ट आपको अगर कोई भी किसी भी नीड, कोई भी आवश्यकता आपको लगती है, आप फील फ्री टू आस्क अस, कभी भी आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके बाद मैं ये इसलिए बताना चाहूंगा कि सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस वैसे एग्रीगेट परसेंटेज में आपको नहीं मिलता है, लेकिन आपको डिग्री बगैर पास किए नहीं मिलेगी। इसका इम्पोर्टेंस आप ऐसे समझें कि आपने बीएससी पास कर लिया और अगर आप फिजिकल एजुकेशन में किसी भी एक साल आपने उसको छोड़ दिया या आप उसको मिनिमम स्कोर जो पासिंग स्कोर क्लेम नहीं कर पाए, तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी जब तक आप उसको पूरा क्लियर नहीं करोगे। इसलिए थोड़ा इसको भी सीरियसली रखें और सिस्टमेटिक और टाइम से जो भी चीजें ऑर्गेनाइज कराई जाती हैं आप लोगों के लिए, आप उसमें पार्टिसिपेट करें और टाइम से उसे ज्वाइन करते रहें। सो मैं समझता हूं कि जो टाइम हम लोगों के लिए है वो लगभग पूर्णता की ओर है। और कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने हमें आप लोगों के साथ इंटरेक्ट होने का मौका दिया। और उम्मीद है कि जो बच्चों को हम लोग आज अपने व्यू शेयर करेंगे उस पर वो अमल करेंगे और एक सुगम रास्ता आगे निकलेगा। थैंक यू वेरी मच एंड ओवर टू केशव सर। Thank you so much, sir, for your thorough guidance regarding the sports and physical education and the discipline of our institution. Now I feel very grateful by the presence of our respected principal, Dr. A.K. Mishra, sir, and I would like to present him as to understand in regard of introduction and understanding the working culture of our institute. He is the sculpture of human character, a seasoned scholar and navigator of this flagship of knowledge. Now I request to please guide us through this virtual platform. Welcome, sir. Thank you, Dr. Keshav. Orientation program of BSc first year students, especially BSc first year of ZBC group, those who offer the zoology, botany and chemistry, and they have taken admission in my college. Now the strength of my college in ZBC group in first year intact is sanctioned by the Royal University is 160 and 10% seats for the bigger section, so that total strength is 176. Out of that, 166 have taken admission. I welcome all the students, those who taken admission in my college, and they have shown a faith towards my college. Just the college was established in 1964. This is the added college, but during the year of 2006, we have college commenced the classes of the zoology, botany and chemistry as in first year intact in under self-finance scheme. Once it started in a self-finance scheme, there was a stiff competition with the other concerns like other colleges of the towns. But I'm very much confident at that moment because the two teachers, those who were serving the Bareilly College, they have joined with us. First, I would like to congratulate Dr. Adarsh Pandey and Dr. Ramesh Chandra, those by their sincere efforts, sincerity,
loyalty as well that dedication towards the student and organization. They have gone a way of the progress for the student and development of the all-round development of the students as a whole. You are lucky that you have taken admission in my organization. There is a good staff, learned faculty, as well as all the concerning problems are related with the college are handled by the very much dedicated staff of the college. Here you have listened today Dr. Ajit Singh Charak, who is wearing the dual responsibility of the college. One side he is a sports officer of the college, another is important that he is a chief proctor of the college too. He delivered all the relevant issues those who have to be faced in the college and how you can develop yourself with the sports and as well as you can maintain the discipline in college premises. As you know, this is a spiritual background college, but we are very much updated with the modern technology and know-how because there is a belief without follow of the modern technology and know-how, we cannot compete the others. You passed your intermediate examination and you are just a first year student of the zoology, botany and chemistry. There is a lot of scope of this subject in near future. After just passing BSc, if you are interested in a MSc, then my college have given an opportunity in MSc in zoology and botany and chemistry too. If you are interested to join another organization, then your personality will be elaborated till that date. Okay, whether you will go, you will earn a name of your family and you will be, we can feel proud that you are the student of my organization. Just after that, every college having wearing internal quality assurance cell. Dr. Aditya Kumar Singh will explain how you can follow the rule and regulation of the college as well as the internal quality assurance cell will assist you how you can develop in your life. For the girls student, it is a important that so many problems they are facing in society, but I give them an assurance that they have not to face any challenge in my organization except the sincere efforts toward teaching. But in spite of that, Dr. Meena Sharma will give you some main aspect because she is a head of women grievance redressal cell of the college, and always she will be facilitated you how for your development as well as your study as well as any other problem which is related with the especially girls students. Every college, a sound and good library is a asset of their organization. Without sound and good library, none can develop himself. So that college have taken a very much large arrangement for the library, and Dr. Sri Prakash Devral will how you can access your library card, how you can borrow the books from the library, what are their rules and regulation of the submission of the books, and if the as a whole you required any specific book for any